नमस्कार दोस्तों। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो चौथे वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुका है। हर दिन नई खबरें और हर दिन नए हमले की खबरें आ रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या युद्ध रुकने वाला है, जमीनी सच्चाई क्या है और इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ रहा है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि सच्चाई हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रसिया और यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने को लेकर एक अस्थायी सहमति की बातें सामने आ रही है। भीषण सर्दी को देखते हुए बिजली घरों और गैस सप्लाई पर हमले कम करने की चर्चा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कीव आकर शांति वार्ता करने के लिए खुला निमंत्रण दिया है, लेकिन रूस की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है, क्या सच में हमले रुक गए हैं? जवाब है नहीं, पूरी तरीके से नहीं। ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक और सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी अभी भी जारी है। कई यूक्रेन शहरों के अंदर बिजली पानी की सप्लाई बाधित हुई है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि एक रणनीतिक विराम हो सकता है, यानी दोनों देशों में अपनी ताकत दोबारा इकट्ठा करने में लगे हैं, शांति में नहीं। जमीनी हालत बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। रूस की ओर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं यूक्रेन ने भी स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी तेजी से बढ़ाया है। युद्ध अब तक सिर्फ सैनिकों का नहीं रहा, ये टेक्नोलॉजी, साइबर सिस्टम, सैटेलाइट कंट्रोल का भी युद्ध बन चुका है। फ्रंट लाइन इलाकों में सैनिकों की भारी कमी हुई है। थकान और संसाधनों का संकट साफ दिखाई देता है। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम जनता चुका रही है। अब तक लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हैं। हजारों नागरिकों की जान गई है। करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हाल ही में यूक्रेन को लगभग 1000 सैनिकों के शव रूस ने वापस किए हैं, जो इस युद्ध की भयावहता को बयां करती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये टूटे हुए परिवार और अधूरे सपने हैं। इस युद्ध में पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में शामिल है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं। वहीं रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तेल, गैस, अनाज और हथियार, इस युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला दिया है। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी देश खुलकर युद्ध रोकने की गारंटी नहीं दे। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? सीमित शांति समझौता जहां हमले कम होंगे लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो। लंबा युद्ध जो सालों तक चलता रहेगा, जैसे कोरिया और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता, सुरक्षा, राजनीति और आम इंसान की जिंदगी का युद्ध है। शांति की बातें जरूर हो रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई अभी भी गोलियों की आवाज में दबी हुई। आप क्या सोचते हैं, क्या ये युद्ध रुकेगा या लंबा चलेगा? और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।